आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज मैं देवी माता को साफ कर रही हूँ अच्छे से। बहुत चिकना हो जाता है, कभी दूध चढ़ता है, कभी कुछ, तो माता बहुत चिकनी हो जाती हैं। तो मैंने ये छाछ बनाई है। छाछ से सब भगवानों को मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि किसी और चीज़ से तो भगवान को साफ़ कर नहीं सकते। तो मैंने छाछ से आराम आराम से भगवान को साफ़ किया। मैं ऐसे ही भगवान को साफ़ किया करती हूँ। छाछ बना ली, छाछ में थोड़ा सा भिगो के रख दिए भगवान को। हल्के हाथ से आराम आराम से जितने साफ निकलने होते उतने निकल आते। फिर बढ़िया साफ पानी से उनको नहला धुला के आज माता का श्रृंगार करना है और घट स्थापना भी करनी है। तो आज मैंने सोचा नवरात्रि का पहला दिन है, तो सबसे पहले माता को अच्छे से नहला धुला देते हैं, फिर इसके बाद माता का पूरा श्रृंगार करेंगे। फिर मैं बैठ गई माता की पोशाक बनाने। आज 9 देवी हैं, सब देवियों की पोशाक बदल ली है, तो मैं बैठ गई बनाने के लिए। मैं अपनी देवी जी की पोशाक खुद बनाती हूँ। मेरे पास 5-6 देवी जी है, सबकी पोशाक मैं आज बनाऊंगी, क्योंकि आज नव देवी का पहला दिन है। तो देवी माँ के वस्त्र भी बदलने हैं और उनका श्रृंगार भी करना है। तो सबसे पहले देवी जी को अच्छे से नहला धुला के बिठा दिया है। अब उनकी पोशाक तैयार हो जाए, इसके बाद करते हैं पूजा और घट स्थापना। ये हमारी पोशाकें बन के तैयार हो गई हैं, पूजा की तैयारी भी हो गई है। चलो अब कर लेते हैं पूजा। थोड़ा सा अपना शुद्धिकरण कर लें, इसके बाद फिर करते हैं पूजा। अब माता को पोशाक पहना देते हैं। माता को अच्छे से कपड़े पहना के देखो बिठा दिया, कितनी सुंदर लग रही हैं माता। सब माता की पोशाक पहना के विराजमान करवा दिया है। अब करेंगे घट स्थापना। सबसे पहले स्वास्तिक बना लेते हैं। स्वास्तिक को हमेशा सीधा बनाना है, बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की ओर नहीं बनाना है। और ये पूरा हमारा गणेश परिवार बन गया, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। ये कटोरी में चावल भर के रख दिए। अब इसी के ऊपर करेंगे कलश स्थापना। आप लोगों के यहाँ कैसी कलश स्थापना होती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब जल से पूरा मुंह तक भर देंगे इसको। थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाया है। मैं हमेशा कलश स्थापना मिट्टी के बर्तन में करती हूँ। पीतल और तांबे के लोटे में भी की जा सकती है, जिसके यहाँ जैसा रिवाज। मैं हमेशा मिट्टी के घड़े में ही करती आई हूँ। आम के पत्तों को भी अच्छे से टीक पूज देते हैं। नवरात्रि की कलश स्थापना में कम से कम 9 आम के पत्ते होने चाहिए। ज़्यादा हो तो चल जाएगा, लेकिन 9 से कम ना हो। मैं ऐसा मानती हूँ, मैं 9 से कम पत्ते नहीं लगाती। ये कुछ चीज़ें जो कलश में डालनी हैं। थोड़ा सिंदूर भी डाल दिया है। अब आम के पत्ते लगा देते हैं। अब नारियल में 9 बार मौली लपेटनी है। 9 बार लपेट देंगे। अब सीधा रख देंगे नारियल, मुंह ऊपर की तरफ रहे। कलश स्थापना ऐसे करनी है कि माता का सीधा हाथ रहे, अपना उल्टा पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो जिस साइड शेर का मुंह रहता है वहाँ शेर के सामने अपन को कलश स्थापना करनी है, और अपने सीधे हाथ पे माता का घी का दीपक जला के रखना है। अब माता रानी को इत्र लगाएंगे।
सिंदूरं समर्पयामि मातेश्वरी, सिंदूरं समर्पयामि। मातेश्वरी पुष्पं समर्पयामि, माता शैलपुत्री रूपं पुष्पं समर्पयामि, मातेश्वरी पुष्पं समर्पयामि। मातेश्वरी सुहागं समर्पयामि, माँ सुहागं समर्पयामि। अब अग्नि को जल चढ़ा देते हैं, टीक देते हैं, फिर हवन करेंगे। अब नव देवी माता का हवन करेंगे। आज मातेश्वरी शैलपुत्री रूप में पूजी जाएंगी, तो माता शैलपुत्री का नाम लेके हवन करेंगे और माँ को घी का भोग जरूर अर्पित करना है। आज के दिन मैंने घी का भोग भी अर्पित किया है माता को। कहते हैं माता शैलपुत्री को घी का भोग अर्पित करने से निरोगी काया मिलती है, रोग व्याधि से मुक्ति मिलती है। इसलिए माता शैलपुत्री को पहले दिन माता शैलपुत्री रूप में पूजी जाएंगी। इसलिए माता शैलपुत्री को घी का भोग जरूर अर्पित करना है, उनको अति प्रिय है। अब मातेश्वरी की आरती कर लेते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। हमारी पूजा संपन्न हुई। यहाँ पर आप लोग भी अच्छे से दर्शन करें माता रानी का। और हमारे पूजा ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। मैं जो पूजा करती हूँ वो मैं शेयर कर देती हूँ। मैं दिखाने के लिए वीडियो नहीं बना पाती हूँ कि पूजा ऐसे करनी है कि कैसे करनी है। पूजा सबका अपना अपना करने का अलग अलग तरीका होता है। मैं जैसे करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बोलो अम्बे मैया की जय।